समझौते कितने भी कर लो जिंदगी में, जिन्हें नहीं समझना वो नहीं समझेंगे, तुम्हें दुख भी देंगे और अपनी जिद से हटेंगे भी नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 16 अप्रैल 2026 है और दिन गुरुवार का है। आगे कोई भी आपको बात बताऊं उससे पहले छोटा सा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज 16 तारीख है और 18 तारीख को हम कलकत्ता शहर में उपलब्ध रहेंगे, 18, 19 और 20 तारीख को। तो अगर आप कलकत्ता में रहते हैं या कलकत्ता के आसपास रहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठकर चर्चा कर सकते हैं। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 8:12 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 1:59 तक है, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 6:17 से 7:47 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। तो वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। ऐसे में अगर आप दक्षिण या आग्नेय दिशा की यात्रा करते हैं तो दही खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, गजकेसरी योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, चंद्रमंगल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, स्ववीर्य धन योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्यों मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल पाती, क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करने पर भी आपको पीछे ही होना पड़ता है, आपसे कम तजुर्बे के व्यक्ति आपसे जल्दी सफलता और बड़ी पोजीशन कैसे प्राप्त कर लेते हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या जीवन को लेकर के है और उसका समाधान आप खोज रहे हैं तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो सोना जो है, इसके प्रति सभी ज्योतिषी जो हैं इनका मानना है कि सोने से घर में शुभ कारकों का उदय होता है, जो परिवार में खुशहाली का माध्यम बनता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना या तो फिर स्वर्ण आभूषण खरीदना ये अपने आप में परिवार के लिए समृद्धि और देवी लक्ष्मी, धनपति कुबेर की कृपा का कारक बन जाते हैं। स्वर्ण में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति का संबंध है, तो चांदी से चंद्रमा और शुक्र का संबंध है। हिंदू धर्म परायण हिंदू समाज के परिवार में विवाह उत्सव हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो या शुभ मुहूर्त हो, इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इसके लिए विद्वान अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं, विश्वस्त ज्योतिषी जो होते हैं, वो माह, तिथि, दिन, लग्न, घड़ी और समय इन सभी की जानकारी लेते हैं। पौराणिक काल में विद्वान ऋषियों ने समय के वर्ष, माह, दिवस, लग्न, मुहूर्त ये 5 अंग पर निर्धारित किए हैं। यानी कि माह श्रेष्ठ होने पर वर्ष का दोष दूर होता है, दिन श्रेष्ठ होने पर माह का दोष दूर होता है, लग्न श्रेष्ठ होने पर दिन का दोष दूर हो जाता है और मुहूर्त श्रेष्ठ होने पर लग्न आदि तक के सभी दोष दूर हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि 5 पांडवों में सहदेव मुहूर्त शास्त्र के ज्ञाता थे। महाभारत के युद्ध से पहले स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के कहने पर युद्ध में कौरवों की विजय हेतु शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए सहदेव के पास गए थे और सहदेव ने उन्हें शुभ मुहूर्त बताया था। अथर्ववेद में शुभ मुहूर्त में कार्य आरंभ करने का निर्देश है, ताकि मानव जीवन के सभी पक्षों पर शुभता का अधिक अधिक प्रभाव पड़ सके। आचार्य वरामिहिर भी इसकी अनुशंसा करते हैं। मुहूर्त के संदर्भ में वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया को पूर्णतः शुभ मुहूर्त की तिथि मानते हैं। विवाह या तो फिर विवाह करवाना या विवाह करना, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना, सोना या तो फिर स्वर्ण आभूषण रत्न खरीदना, ये यहां पर आपके लिए अच्छा माना जाता है। अब अक्षय तृतीया तिथि की गणना युग आदि तिथियों में भी की जाती है। युगों में सतयुग, कल्प भेद से त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। हमारे यहाँ ज्योतिष गणना के अनुसार 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं,
ये क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा और साथ ही साथ दीपावली। अब भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया के बारे में विशेष वर्णन है। अक्षय तृतीया के दिन जहां अन्य शुभ मांगलिक कार्यों को संपन्न करना शुभ उपयुक्त माना गया है, वहीं व्रत उत्सव के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र, सोना, स्वर्ण आभूषण ये क्रय करना भी शुभ कारक माना गया है। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने के शुभ फल का भी क्षय नहीं होता, यानी कि माता लक्ष्मी उस सोने के रूप में उस घर में स्थिर हो जाती हैं, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी को स्थिर होना चाहिए ताकि घर में बरकत और खुशहाली की सदैव बारिश होती रहे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर सोना खरीदना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया आपके लिए सबसे उत्तम मुहूर्त बन सकता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 25% सपोर्ट की है और इस समय में बहुत फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं। विशेष तौर पे यहां पर यह कहा जा सकता है माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है या हॉस्पिटल जाने की यहां पे चर्चा है, तो ये इस समय में होती नजर आ सकती है। अज्ञानतावश कहीं ऐसी जगहों पर खर्च भी हो सकता है जो परेशानी का कारण बने। ऐसे समय में गुस्सा है, अपनी भाषा है, दोनों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, वरना बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। ऐसे समय में न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष के साथ में किसी ना किसी बात को लेकर मतभेद जो है ये यहां पर गहरा सकता है। यहां पर जितना हो सके डिप्लोमेटिक रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ सकता है और काम से संबंधित स्ट्रेस है, वर्कलोड है, यह भी आप पर ज्यादा रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहते हुए अपने काम को कीजिएगा, डबल चेक करके फिर सबमिट करने का काम करें तो ज्यादा बेहतर है। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में अपने रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी के कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। और वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई तीर्थ यात्रा से संबंधित इस समय में आप आगे बढ़ रहे हैं या ये कहा जाए यात्रा आरंभ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान विशेष तौर पे आज और कल के लिए रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए थोड़ा कष्टकारक समय हो सकता है, ये कहा जाए नुकसानदायक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में दोनों हाथ से पैसा कमाने का मौका है। जिस काम में हाथ डालते हैं वहां से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। और ऐसे समय में जो भी प्रयास हैं, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हैं या किसी क्लाइंट को इस समय में अप्रोच करने से संबंधित है, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा और अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने की ओर विशेष तौर पे आप काम ज्यादा करते नजर आएंगे। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत का समर्थन मिलेगा, रोगों से राहत प्रदान होगी। तो वहीं गृहिणी है तो यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अपनी ब्यूटी के कारण, अपने बात करने के कारण आप यहां पर बड़ी से बड़ी कोई डील हो, यही कहा जाए आज मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो अच्छे से बात करने भर से बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल सकता है, इसका फायदा अवश्य आपको मिलेगा। ऐसे ही समय में पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर कोर्ट केस से संबंधित अगर कोई विवाद था या विवादास्पद स्थिति थी तो इससे अब बाहर निकलने का अवसर आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 100% पॉजिटिव है और ये भाग्योदय कारक स्थिति विशेष तौर पर आज के लिए आपके लिए बन रही है। जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम दे दिए हैं, उसका रिजल्ट आज आने वाला है, तो मान करके चलिए कि जो आप उम्मीद करते थे उससे काफी बेहतर आज के दिन रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा और इसी कारण से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। आज छोटी छोटी चीजों के अंदर जो परेशानियां थी उसको भूल करके आगे बढ़ने का यह मौका हो सकता है।
ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर कोई लीडरशिप रोल या फिर कोई प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका इस समय में आपके हाथ में भी लग सकता है। अगर जॉब चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा आपको इंतजार अभी के लिए करना चाहिए है। नेगोशिएट अच्छे से करेंगे तो आपको बेहतर डील मिल सकती है। यहां बात करें अगर गृहिणी की, विशेष तौर पर संतुष्टि की बात हो, घर परिवार से सम्मान की बात हो, तो वो आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगा। जो आप काम करती हैं उससे संबंधित तारीफ आज के दिन परिवार आपका अवश्य करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बनती है ऑलमोस्ट 72% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं, सीनियर से बहुत बहुत ज्यादा संभल करके आपको चलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में षड्यंत्र किसी और का रचा गया है, फंस आप गए हैं और इस कारण से सीनियर्स आप पर दबाव और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा उतारते हुए भी नजर आ सकते हैं। यहां पे यह कहा जा सकता है कि अनएथिकल मीन से प्रेशराइज करने का प्रयास भी हो सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो आप ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी पेपर वर्क रीसेंट आपके एक्सपेंसेस से संबंधित है या फिर ITR फाइलिंग से संबंधित पेपर वर्क है तो उसको इन ऑर्डर रखिएगा। कोई ना कोई नोटिस का सामना अवश्य आने वाले समय में आपको करना पड़ सकता है। यहां घर की महिलाएं जो हैं, खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में ना चाहते हुए कई जगहों पर खर्च करते नजर आएंगे और विशेष तौर पे ये खर्च जो हैं पोते पोती के लिए, नाते और नातिन के लिए आप करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां यात्रा करते हैं तो यात्रा बहुत ज्यादा सोच समझ करके कीजिएगा, एक क्लियर आउटलाइन के साथ में, बजट के साथ में करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए ऐसे समय में कहा जा सकता है कि 22% 23% सपोर्ट की है, पर यहां पर चाहे पेट की गड़बड़ी से संबंधित परेशानी हो, नींद ना आने की परेशानी हो, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यह परेशानी इस समय में विशेष तौर पर देखने को मिल सकती है। घर और पारिवारिक माहौल में भी आपका फ्रस्ट्रेशन सिर चढ़कर बोलने वाला है। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों पर अपनी मनमानी चलाने का प्रयास आप यहां पर करते नजर आ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यहीं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई ना कोई झूठे आरोप के कारण आपको यहां परेशान होना पड़ सकता है, ये कहा जाए नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके लिए अपनी मार्केट में गुडविल को लेकर के बहुत ज्यादा स्टर्न आपको रहने की जरूरत है और कोई भी ऐसा अनएथिकल काम करना, कुछ चंद पैसों के लिए किसी व्यक्ति के साथ में गलत करने से आपको परहेज करना चाहिए। यहीं मैरिड लाइफ की अगर बात करते हैं, आपके फैमिली लाइफ की बात करते हैं, तो आपके किए गए कमिटमेंट को ना पूरा कर पाने के कारण ऐसे समय में विवाद उत्पन्न होते नजर आएंगे। यहीं यंगस्टर्स हैं तो आपकी इस समय में दिनचर्या कही जाए, यही कहा जाए व्यवहार है, इसके कारण लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। टीचर्स ऐसे समय में अपना सपोर्ट आपसे हटा सकती हैं, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा और बदतमीजी बदसलूकी से परहेज कीजिएगा। चाहे कैसा भी टीचर क्यों ना हो, पसंद हो या ना हो, पर उनके लिए कुछ भी गलत कहना या गलत धारणा बना बैठना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और ऐसे समय में चाहे राह चलते व्यक्ति से कोई आपको एडवाइस मिलती है, उस एडवाइस को ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसे समय में कहा जाता है कि बिन मांगे मदद मिल जाती है, अच्छे लोगों का समर्थन मिल जाता है। यहां पर अगर आप बाहर निकल करके सोशलाइज करने का प्रयास करते हैं, अपनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फाइट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके लिए आज के दिन बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में दांपत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि कहें, प्रेम भाव कहें, यह आपको देखने को मिलेगा और बिजनेस से संबंधित पार्टनरशिप्स जो हैं, यहां पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के चलते आपको यहां पर अच्छा बड़ा डिसीजन या प्लान को बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो अगर आप बच्चों से संबंधित, पोते पोती से संबंधित अगर कोई इन्वेस्टमेंट इस समय में करने वाले थे तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध जरूर होगा।
यहीं वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की स्थिति थी तो वो भी आपके लिए सुखद इस समय में बन सकती है। अब यहां पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, विशेष तौर पर अगर आप कन्या राशि के हैं और जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रही है, जहां पे आपको लगता है कि आप सही हैं, आपने जो किया वो सही है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा ईगो को सैक्रिफाइस कर देना बेहतर रहेगा, क्योंकि कई जगहों पर सही होने के बावजूद झुकना भी पड़ता है, रिश्ते को निभाना भी पड़ता है, तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है, कॉन्फिडेंस का साथ है, लक का साथ है और ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर खटखटा रही है। इंतजार है तो आपके स्वीकार करने का, इंतजार है तो आपके जागने का, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आएगा। विशेष तौर पे आज के दिन चाहे कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ यहां पर षड्यंत्र रचता है तो वो यहां पर आपके सामने टिक नहीं सकता है, सफल नहीं हो सकता है, प्रयास कर सकता है पर सफल नहीं होगा। ऐसे समय में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो कड़ी मेहनत का अच्छा यहां पे परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में यहां पर प्रेम और कहीं ना कहीं सम्मान की स्थिति फिर से लौट आएगी। और यात्रा अगर करते हैं तो इस यात्रा से संबंधित जो सुविधाएं आप सोचते थे वो अवश्य आपको प्राप्त होंगी। यही सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति, और विशेष तौर पर अगर आज के दिन आपके रिजल्ट्स आउट हुए हैं, ये कहा जाए बोर्ड एग्जाम्स के संबंधित रिजल्ट्स आउट हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। कोई ना कोई अच्छा अवार्ड या रिवॉर्ड या फिर अपनी टीचर से अप्रिसिएशन आज के दिन छाती चौड़ी करने वाली बात बन सकती है। ऐसे समय में मैंगो येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी बात यह कहूंगा कि यह स्थिति 23% आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर यंगस्टर्स विशेष तौर पर एक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है या कोई इस समय में मॉक टेस्ट देते हैं पर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जो चाहते थे, तो इस चीज को लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना, बहुत ज्यादा डिप्रेस होना, इससे परहेज कीजिएगा। छोटी सी बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि एक पेपर होता है, ये कोई भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। बात सही है, सच है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इनिशियल एजुकेशन के अंदर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा चाहते थे, पर जीवन के आने वाले पड़ाव में देखा जाता है कि वो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा कि आज खराब हो सकता है, जीवन खराब नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन से इस समय में परेशान थे तो यहां पे मेडिकल कोर्स लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना ये परेशानी हो सकती है कि एक से संबंधित दूसरी परेशानी उभरती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो सट्टा खेलते हैं या फिर गैम्बलिंग और कैसीनोज में जाते हैं भारत के बाहर, आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में इन चीजों से परहेज करना चाहिए है, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही पारिवारिक स्थिति में भी कलह कलेश की स्थिति जो है ये बच्चों के कारण विशेष तौर पर हो सकती है। यहां पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन शांति बनाए रखें तो बेहतर है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप थोड़ा काम के अंदर स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने की स्थिति जरूर रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में अगर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित कोई डीलिंग होने वाली थी तो थोड़ा सा आंख और कान को खोल लीजिए। यहां पर उसने कहा तो मैंने मान लिया, उसने मुझे कंफर्म कर दिया तो मैं आगे बढ़ गया, ये नहीं चलेगा। जब तक पेपर आपके सामने नहीं आता है, आप सभी टर्म्स और कंडीशंस को नहीं समझते हैं, वहां तक आगे बढ़ने के लिए यह स्थिति अभी पक्ष में नहीं होगी। ऐसे समय में आंखें मूंद करके भरोसा कर लेना, किसी को भी पैसा उधार देना, इससे भी परहेज कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए है कि वाणी में कठोरता कहें या रूखापन कहें, यह आज के दिन बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। यही यंगस्टर्स जो भारत से बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं या अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए रुके हैं, आपको ऐसे समय में दोस्ती यारी पर थोड़ा ज्यादा
ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके दोस्त जो हैं, जिनको आप अपने जान से ज्यादा प्रिय मानते हैं, वही इस समय में आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचेंगे और आपको गलत आरोपों से फंसा भी सकते हैं। इसके लिए सावधान रहिएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में किसी स्कैम का शिकार, विशेष तौर पे ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनने की स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। आप भी यहां पे ध्यान दीजिएगा। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में, किटी पार्टी के सर्कल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यहां पर बड़े बड़े वादे करता है, तो यहां पर रुक जाइएगा। बहुत जल्दी विश्वास करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 हैशटैग वर्ग में शानदार 45 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए 85 to 90% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। हालांकि 10 से 15% का जो आपको कमी पेशी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि इमोशनल होकर के कहीं कोई कमिटमेंट ना कर दें। इतना सा अगर ध्यान रखेंगे तो चाहे आज प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो या शेयर मार्केट में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, तो आपको अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छी टिप मिल सकती है। यही प्रेशियस मेटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अक्षय तृतीया आने वाली है, तो उससे संबंधित अगर आज के दिन कोई ज्वेलरी जाके शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका एडवांस पेमेंट कर लेते हैं, लॉक इन कर लेते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यही सोशलाइज करने से आपको काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा भी कमाने का मौका मिलेगा, और यह कहा जा सकता है सोशल सर्कल के अंदर बहुत इंफ्लुएंशियल लोगों का समर्थन मिलने से फायदेमंद स्थिति भी आपके लिए बनेगी। कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, और भाग्य के साथ के कारण ऐसे समय में कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल हो सकती है। यहां पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, विशेष तौर पे कई ऐसे व्यक्ति जो थे घर के या परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपको भड़काने का प्रयास करते थे, तो अब उनका पर्दाफाश ऐसे समय में होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन या ऐसे समय में 25% सपोर्ट की है। अब एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, गलत व्यक्ति के सीखने पर, सिखाने पर अगर आप कोई निर्णय ले लेते हैं, उनके बताए रास्ते पर चल बैठते हैं, किसी और पर भरोसा कर अपना रास्ता बदल बैठते हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ नुकसान को आमंत्रित करने वाली बात होगी। ऐसे समय में जो आपने डिसाइड कर लिया है, जो आपने पहले से अपना मानस बना लिया है, अब उससे हिलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काफी लोग ऐसे समय में आपकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या भाव में आकर आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे समय में कलीग्स, विशेष तौर पे जो आपके ऑफिस में हैं, इनसे संभल करके रहिएगा, क्योंकि ये आपके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कर सकते हैं। घर परिवार से संबंधित लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए अगर कोई खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे समय में परहेज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि परचेज करने के बाद में, खर्च करने के बाद में मलाल होगा कि शायद ऐसा ना किया जाता तो बेहतर होता, कुछ पैसे बच जाते तो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो पाते। यही यंगस्टर्स विशेष तौर पर इस समय में अगर कोई बड़े एग्जाम से संबंधित रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले कानाफूसी बहुत ज्यादा होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा भटकाने का प्रयास हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में एक बात जरूर है कि जो आपने सोच लिया करना आपको वही है। अब सामने वाला सोच सकता है, मनाने का प्रयास कर सकता है, पर आप ना ही मानने को तैयार हैं और ना ही सामने वाले की किसी भी बात को इस समय में मंजूरी प्रदान करने की स्थिति में है। तो यहां पर अवश्य एक बात जरूर देखने को मिलेगी, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो चाहे वो आपका विद्रोह करे, पर उनको प्रेशराइज करके, उनको यहां पर डांट फटकार के, अपना यहां पे रुतबा दिखा करके आप अपनी बात को मनवाने का प्रयास ज्यादा करते नजर आएंगे। और इस स्थिति में कहीं ना कहीं यह भी कहूंगा कि यहां पे आपकी कैलकुलेशन जो, आपका इंट्यूशन जो है, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं गृहस्थी जीवन में काफी ज्यादा सुख और शांति का अनुभव भी होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। घर के यंगस्टर्स का विशेष तौर पर ऐसे समय में आपका साथ बैठना और आपकी बातों को सुनना, आपको इस समय में एंटरटेन करना, यह मन को बड़ा अच्छा लगेगा। यही गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो वहीं मन ऐसे समय में काफी बातों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा आशावादी इस समय में प्रस्ताव आप यहां पे रखते हुए नजर आएंगे।
अब ऐसे समय में नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो दिन कमाने का है। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति के अंदर परेशानी है, वहां पर वो परेशानी है, इन चीजों पर फोकस करने से बेहतर है कि कमाने पर फोकस करें। कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, पैसे खर्च करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, पर कमाई के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं जितना मुझे सैलरी मिल रही है उतना ही काम कर देना जरूरी है। अगर आप अपनी इनकम को बेहतर बनाने के लिए सोचना शुरू करेंगे तो अपने आप एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हम सभी के साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।